वक्त जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं वो एक ऐसा इशू है जिस पर 2 साल से हम काफ़ी गमगीन भी हैं और इस दुख को अपने सीनों से और दिलो दिमाग से लगाए भी हुए हैं, इस हवाले से कि फ़लस्तीन जो कभी था वो मिटाया जा रहा है, उसके नक्श मिटाए जा रहे हैं, गज़ा को ऑक्युपाइड किया जा रहा है और वेस्ट बैंक के अंदर इसकी कोशिशें हैं कि सेटलमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम सब मिलकर इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और आलम इंसानियत और आलम इस्लाम से ये अपील करते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनका अपना मुल्क मिलना चाहिए, उसके लिए वो भरपूर कोशिश करें। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन ये इस वक्त एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है दुनिया में जिसने दुनिया के सारी उन निकाबों को उतार दिया है जो कभी जमहूरियत के उन्वान से समझाई जाती थी, कभी ह्यूमन राइट के उन्वान से समझाई जाती थी, कभी इंसानों के इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से समझाई जाती थी। ये सारे निकाब खुरच कर हटा दिए गए हैं और फ़लस्तीन ने सबको इस हमाम में नंगा कर दिया है। क्या यूएनओ और क्या मगरिब और क्या यूरोपियन कंट्रीज़ सब के सब इस हमाम में नंगे हो गए हैं। ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, जो जानवरों पर रोते हैं, उनकी ज़िंदगियों के लिए हाहाकार मचाते हैं, उनके उसूल और ज़वाबित उसके लिए बनते हैं, लेकिन इंसानों की ज़िंदगी पर उनको कोई एहसास नहीं होता। ये बात फ़लस्तीन ने दुनिया को समझा दी है कि कितने चेहरे मकरू हैं, इनके अंदरून कितना मकरू है, ये साफ तौर से हमें नज़र आ रहा है। तीसरी बात फ़लस्तीन ने ये बताई है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आज हम खड़े हैं, उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। फ़लस्तीन आज दुनिया के सबसे बड़े जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा है, उसने अपने घुटने नहीं टेके हैं और वो दुनिया को बता रहा है कि शहादतों की एक बड़ी तादाद होने के बावजूद, इतनी बड़े तादाद होने के बावजूद, लाखों लाख ज़ख्मी होने के बावजूद हम घुटने नहीं टेकेंगे, इस जुल्म का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी हमारी हम रकाब होगी। ये दुनिया को उन्होंने बताया है और खुली आंखों से दुनिया देख रही है। मॉरली फ़लस्तीन जीत गए हैं। अगर आप ऑक्युपेशन के हवाले से देखते हैं तो मुमकिन है कि वो अभी उसमें कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन मॉरली वो जीत गए हैं। पॉलिटिकली और सियासी तौर पर अगर हम देखना चाहते हैं तो उनकी जो कामयाबी है वो हो चुकी है। और हम इस एतबार से भी देखते हैं कि फ़लस्तीन ने दुनिया को जो ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा है वो भी समझाने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। एक लड़की ये कहती है कि मेरी आप ताज़ियत न करें, मुझे खुशी नहीं होगी इस बात के लिए कि आप मेरी ताज़ियत करें कि मेरे घर इतने लोग मारे गए हैं, मुझे खुशी इस बात पर होगी कि आप मुझे मुबारकबाद दें कि मेरे घर में इतने शहीद हुए हैं। ये जो सोच है, इस सोच को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती और ये सोच इंशाअल्लाह दुनिया के ऊपर गलबा हासिल करके रहेगी। ये एक वेस्ट बैंक के एक वाक़ये को बयान करते हुए मैं इस प्रोटेस्ट में वो तमाम मुतालबात जो मुझसे पेशरा लोगों ने किया है उस तमाम का साथ देते हुए यहाँ पर उस वाक़ये के बाद अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। वेस्ट बैंक के अंदर एक लड़की के बारे में आता है कि एक लड़की जो निकाब पोश थी वो जा रही थी और फ़लस्तीनी किसी सोल्जर ने उसके निकाब को खींचने की कोशिश की, उसने रेजिस्ट किया, इसके नतीजे में उसको शूट कर दिया गया। लड़की के जब शूट किया गया तो वहीं फ़लस्तीन एक लड़का गुजर रहा था, उसने देखा तो उसने गुस्से में आकर वो इसराइल के फ़ौजी को मार दिया और जो फ़ौजियों ने देखा कि उसके दोस्त को मार दिया गया तो उसने वो लड़के को शहीद कर दिया। लड़का और लड़की दोनों शहीद हो गए, दोनों के जनाजे रखे हुए हैं और इन जनाजों के ऊपर इनके माँ बाप मिल रहे हैं। लड़के का बाप लड़की के बाप से कहता है कि अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरी एक दरख्वास्त को कबूल कर लो।
लड़की का बाप सुनता है, कहता है क्या बात है? कहा कि अगर तुम मुनासिब समझो तो अपने लड़की का हाथ मेरे लड़के के लिए दे दो और यहाँ आज हम निकाह पढ़वा दें। वो कहता है कि अजीब बात है कि लाशें पड़े हुए हैं और तुम निकाह की बात करते हो। तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है जिसमें बात कही गई थी कि जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं वो शहीद होते हैं, वो अल्लाह से रिस्क पाते हैं, तुम्हें उनका शऊर नहीं है, वो जिंदा होते हैं। ये बात जब उन्होंने कही तो दोनों का निकाह पढ़ाया गया और तदफीन उसके बाद अमल में आई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी और मौत की ये फ़लसफ़ा जितने अमली एतबार से फ़लस्तीन ने दुनिया को बताया है, इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। उस एतबार से अगर हम देखेंगे तो इस फ़लस्तीन ये कामयाबी की तरफ ले जा रहा है उन तमाम लोगों को जो ज़मीन पर मजलूम हैं, जो जुल्म का शिकार है, उन्हें बता रहा है कि तुम्हारी राह क्या है और किन राहों को तुम्हें जो है तस्लीम करना चाहिए, इन राहों के ज़रिए से तुम किस तरह कामयाब हो सकते हैं। ये जितने भी दुनिया में मगरिब ज़दा नज़रियात हैं, उन तमाम नज़रियात ने अब खोखलेपन का सबूत दे दिया है। वो इसराइल जिसको अल्लाह ने, बस एक मिनट, वो इसराइल जिसको अल्लाह ने मनो सलवा अता किया था, वो इसराइल या वो यहूदी जिनको अल्लाह ने पानी के 12 चश्मे अता किए थे, आज वो फ़लस्तीन के ऊपर बूंद बूंद पानी को और जो छोटे से खाने पीने की चीज़ों को तरसा रहे हैं। ये जो एहसान फरामोशी है, ये एहसान फरामोशी अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। इस ज़मीन के ऊपर कमज़ोरों के ज़रिए से ये तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा, मजलूमों के ज़रिए से दुरुस्त किया जाएगा और आने वाला वक्त हमें बताएगा कि अल्लाह ताला किस तरह कमज़ोरों को और मजलूमों को, जालिमों के ऊपर और अपनी बड़ाई और किबरियाई का ऐलान करने वालों पर किस तरह गालिब करता है। हम इस मौके पर वो तमाम जुल्म की मजम्मत करते हैं जो फ़लस्तीन और गज़ा के इस गलियारे के ऊपर हो रहा है। हम वो तमाम ऑक्यूपेशंस और तमाम जेनोसाइड का जो इस इलाके में हो रहे हैं उस तमाम की मजम्मत करते हैं। हम अपने मुल्क के हुकूमत से भी अपील करते हैं कि वो फ़लस्तीन की जो पॉलिसी है उसकी लाज रखें और उसी एतबार से वो एक्ट करे, यूएनओ के अंदर भी, यूएनओ के बाहर भी, और इमदाद के पैमानों को पूरा करते हुए भी। इस मौके पर हम तमाम इंसाफ पसंद लोगों से अपील करते हैं कि गज़ा के इस गम और दर्द के अंदर वो शरीक हों और उनकी कामयाबी के लिए दुआएं करें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी हिम्मत और हौसला अता फरमा कि हम गज़ा के साथ खड़े रहें और दुनिया के इंसाफ पसंदों को भी हौसला अता फरमा कि वो गज़ा के साथ खड़े रहें और वो गज़ा के लोगों को ये तौफीक अता फरमा कि वो आखिर दम तक हक़ व इंसाफ के लिए कोशिश करते रहे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।